बुद्ध पुरुषोनी अमृतधाराમાં ઓશો એક નવો પ્રારંભ માનવામાં આવે છે, જેની સાથે એક નવા મનુષ્યનો, એક નવા જમાનાનો, એક નવીન યુગનો આરંભ થનાર છે, જેના પ્રતિસાદ રૂપે ઓશોના ભક્તો તેમજ સાધકોની વચ્ચે અપાયેલા પ્રવચનો, વાર્તાલાપો, લગભગ 650 પુસ્તકોનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સુરત શહેરના પાર્લેપોઈન્ટ વિસ્તારમાં બુધવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઓશોની જીવનશૈલી અંગે લોકોને જાણકારી આપવામાં આવી હતી। आध्यात्मिक भक्ति અને જ્ઞાન અંગે લોકોને પરિચિત કરવામાં આવ્યા હતા। दुर्भाग्य इस देश का जहां बच्चे पैदा होते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। ढूंढती हैं मेरी आंखें इस देश में युवा चित्त को जो संदेह करे, प्रश्न करे। दुर्भाग्य इस देश का जहां प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर थमा दिए जाते हैं। इस तरह वो धारा प्रवाह बोलते गए और मेरे भीतर कुछ छू गया और मेरी यात्रा शुरू हुई, ध्यान की यात्रा ओशो के साथ थी। फिर ओशो माउंट आबू में कैंप लेते थे, मनाली में कैंप लेते थे, वहीं मेरा संन्यास भी हुआ, मेरा ध्यान में मेरी दीक्षा भी हुई। और फिर ओशो 1974 में पूना चले गए और आश्रम बना। तब तक मैं भी फिर साल में 2 बार उनके पास वहाँ जाके रहने लगी और ध्यान करने लगी। मेरी यात्रा इसी तरह चलती रही। फिर 1981 में ओशो अमेरिका जब चले गए तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम यहीं आ जाओ, और मेरे बहुत मन में था कि मैं बुद्धम शरणम गच्छामि तो हुआ है, संघम शरणम गच्छामि भी करूँ, और मैं एक बुद्ध पुरुष हैं और उनका संघ बन रहा है और मैं उसमें एक भागीदारी करूँ। तो ओशो ने मुझे इनवाइट किया और मैं फिर तब से 82 से मैं ओशो के साथ ही रही, उन्हीं के कम्यून में। और कुछ भी जो भी काम होता था, हमने टॉयलेट क्लीनिंग भी की है, किचन में काम भी किया है, सफाई का काम भी किया है। और बाद में ओशो ने मुझे सेक्रेटरी के रूप में अपने साथ 1986 से रखा, 1985 दिसंबर से। तो उनके साथ मैं वर्ल्ड टूर में भी गई, पूरी तरह तो नहीं पर 2 कंट्रीज में, नेपाल में गए और हम ग्रीस में गए, पोर्टुगाल में गए, इस तरह।